शीर्षक अब्बू खां की बकरी। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। अकेले आदमी थे। बस एक दो बकरियां रखे रहते। दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनकी अजीब अजीब नाम रखते। किसी का कल्लू, किसी का मुंगिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्की। इनसे न जाने क्या क्या बातें करते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर रात को भाग जाती। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी। भागकर पहाड़ पर जाती, वहां भेड़िया उन्हें खा जाता। जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ में न आता कि हरी हरी घास खिलाता हूँ, छिपा छिपा कर पड़ोसियों के धान के खेत में छोड़ देता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, पर ये भागकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती है। अब जब बहुत सी बकरियां भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी न पालूंगा। थोड़े दिन बीते पर उनसे रहा न गया तो 1.25 साल की एक छोटी सी बकरी खरीद लाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, बकरी लूँगा तो शायद हिल मिल जाए और ना भागे। यह बकरी थी बहुत सुंदर, सफ़ेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आँखें, स्वभाव भी ऐसा कि चाहे कोई भी दूध निकाल ले। अब्बू खां ने इसका नाम रखा था चांदनी। अब वे उससे दिन रात बातें करते। कभी चचा घसीटावा का किस्सा सुनाते, कभी मामा नत्थू का। अब्बू खां ने सोचा, शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा जाती है। उन्होंने चांदनी के लिए अलग इंतजाम किया। घर के बाहर कुछ जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा न सके। उसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। उन्हें यकीन हो गया कि यह बकरी नहीं भागेगी, मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज में मैं करती। अब्बू मियाँ बकरियों की जबान समझने लगे थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, यह भी जाने क्यों कहती है, यह भी जाने को क्यों कहती है। अब्बू खां ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी, तू भी जाना चाहती है? क्या तुझे मैं खाना नहीं देता? क्या प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या रस्सी लंबी कर दूं? कोई फायदा नहीं है, चांदनी बोलती है। अब्बू खां बोलते हैं, तो क्या चाहती है? चांदनी बोली, बस पहाड़ पर जाना है। अब्बू खां गुस्से से बोले, अरे कमबख्त, तुझे खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है, वह आएगा तो क्या करेगी? चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। नहीं नहीं, अब मेरी एक और बकरी उस दुष्ट भेड़िए के पेट में नहीं जाएगी। कहते हुए अब्बू खां ने गुस्से में चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया। बस खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की से उचक कर बाहर गई और सीधे पहाड़ पर जा पहुंची। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चांदनी ने सिर उठाकर अब्बू खां के घर की तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से घर में आखिर मैं इतने दिन रही कैसे? दिन भर वह दूसरी बकरियों के साथ घूमती रही, पर शाम को वह अलग राह चल दी।
शाम के वक्त सारा पहाड़ लाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी एक तरफ से आवाज आए, खूं 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 खूं। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़ियों का ख्याल आया। दिन भर एक बार भी उसकी ध्यान उस तरफ न गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी की आवाज आई। यह बेचारे अब्बू खां थे, जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट आए। वह कह रहे थे, लौट आ, लौट आ, वहाँ दुश्मन भेड़िया आ रहा है। चांदनी के जी में आया कि लौट चलें, लेकिन उसे खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा बाड़ा याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नज़र बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी न थी। वह जानता था कि यहाँ कहाँ जाएगी। बकरी ने उसकी तरफ मुख लिया तो वह बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी, खूब खिला खिला कर मोटा किया है। उसने अपनी लाल लाल जीभ ओंठों पर घुमाई। चांदनी ने सोचा, मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं? क्यों न अपने को इस अत्याचारी के सुपुर्द कर दूं? फिर सोचा, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे किए और भीड़ गई। सोचती रही, बहादुरों की तरह मुकाबला करूंगी। उसने कई बार भेड़ियों को पीछे धकेला। देखती हूँ मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूँ या नहीं। चांदनी सोची। सितारे एक एक करके गायब होने लगे। चांदनी ने भी पूरे जोर से वार किया, फिर बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उसके सफ़ेद बाल खून से लाल हो गए थे। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ों पर बैठी चिड़िया देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि एक की जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़िया कहती कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, नहीं, चांदनी जीती। धन्यवाद।